हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। नाउ रिसेंटली हमने देखा था कि इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ जो है आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं, इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर्स हैं, वहां आपको मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। दोनों देशों के बीच में कई सारी टॉक्स भी हुई कि लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ है उसको जो है खत्म करना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप दोगे तो चाइना ने काफ़ी सारा डिप्लॉयमेंट जो है करके रखा हुआ है लद्दाख सेक्टर में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में। और देखो, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी बॉर्डर चाइना से शेयर करता है। हम सबसे बड़ी बॉर्डर जो है बांग्लादेश से शेयर करते हैं, उसके बाद हम चाइना से शेयर करते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है मेन बॉर्डर अपनी चाइना से शेयर करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो देश है छोटा सा भूटान, नेपाल, ये जो देश है ये भी चाइना से काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर जो है शेयर करते हैं। अब देखो चाइना यहाँ पे करता क्या है कि वो लद्दाख में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, इन सेक्टर्स में आपको इनके मेजर डिप्लॉयमेंट्स देखने को मिलेंगे। और कई सारी रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि चाइना कंटिन्यूसली जो है अपने जो वेपन सिस्टम है उनको डिप्लॉय कर रहा है इन सब सेक्टर्स पे। और कंटिन्यूसली इंडिया और चाइना के बीच में आपको टॉक्स देखने को मिलेंगे कि जो लद्दाख में स्टैंड ऑफ है उसको हमको कम करना चाहिए। कई सारे आर्टिकल्स भी यहाँ पे पब्लिश हुए, 16 राउंड की मीटिंग भी हुई, लेकिन उसमें जो है ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अब रिसेंटली अगर आप दोगे तो चाइना ने एक मेजर स्टेप लिया। चाइना ने यहाँ पे अपनी जो हिमार्स जैसी मिसाइल है, हिमार्स आपको पता है कि ये अमेरिका की मिसाइल है, यूएस ने हाल ही में इसको डिप्लॉय किया है यूक्रेन में। यूक्रेन के सोल्जर जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इस मिसाइल से काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचाया है इनने रशिया को। अब देखो रिसेंटली रशिया भी यहाँ पे ये कहता है कि हमने कई सारी जो हिमार्स इनकी मिसाइल है उनको गिरा दिया है। और इस तरीके कई सारे आर्टिकल जो है आपने पढ़े होंगे। लेकिन देखो रिसेंटली चाइना ने यहाँ पे क्या किया कि हिमार जैसी इनकी जो मिसाइल है PCL-191 MLRS, इसको रिसेंटली टेस्ट किया है लद्दाख के पास, मतलब इंडिया चाइना बॉर्डर पे। और ऐसा बताया जाता है कि ये 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ये इंडिया के बेसेस को भी जो है हिट कर सकती है। लेकिन मैं देखो एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा कि हमने हाल ही में एक आर्टिकल जो है डिस्कस किया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आज समय कंप्लेंट कर रही है कि चाइना ने हमको फॉल्टी चीज़ें बेची हैं। चाइना जो है पूरा कचरा मटेरियल हमको बेच देता है। और देखो यहाँ पे ये चीज़ चाइना क्लेम कर रहा है कि इसकी रेंज जो है 500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी एक्चुअल रेंज कितनी होगी ये जो है किसी को नहीं पता। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, ये मिंट का भी आर्टिकल है, चाइना टेस्ट अ रॉकेट नियर LAC दैट कैन हिट क्रिटिकल इंडियन आर्मी बेसिस। और देखो बॉर्डर के पास आपको चाइना के भी मिलिट्री बेस देखने को मिलेंगे, इंडिया के मिलिट्री बेसिस भी देखने को मिलेंगे। हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी बेसिस हैं, इसके अलावा लद्दाख सेक्टर में भी आपको बेसिस देखने को मिलेंगे। अब चाइना यहाँ पे ये क्लेम करता है कि हमारी जो मिसाइल है वो इतनी पावरफुल है, वो इंडिया के जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको यहाँ पे हिट कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है क्या इंडिया के पास भी कोई ऐसा मल्टी रॉकेट सिस्टम है जिससे हम जो है चाइना को काउंटर कर पाएं? तो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। काफ़ी कुछ जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्स से थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले तो चाइना की आर्मी ने रिसेंटली जो एडवांस मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है MLRS उसको टेस्ट किया। और ये करीब 5300 मीटर की ऊंचाई पे जो है टेस्ट किया गया, जो जिंगजियांग रीजन है चाइना का, वहां से। अब यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये जो मल्टी रॉकेट सिस्टम है ये इंडिया के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनको जो है क्रिटिकल हिट कर सकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये नुकसान हमको पहुंचा सकता है। अब चाइना की आर्मी ने रिसेंटली फायर ट्रेनिंग भी करी। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स ये कहती है कि चाइना काफ़ी सारा डेवलपमेंट जो है इन सब रीजन में कर रहा है। और चाइना ने रिसेंटली जो ये मल्टी रॉकेट सिस्टम को टेस्ट किया है, ये इंडिया के जो मिलिट्री बेसेस है उनको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये जो मल्टी रॉकेट सिस्टम है दिखता कैसा है, तो ये आप देख सकते हो, ये है इस तरीके का। ये दिखता है PHL-16, मतलब मल्टी रॉकेट सिस्टम जो कि चाइना ने डेवलप किया है। हालांकि मैं एक बात पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये देखो चाइना ने तो डेवलपमेंट कई सारे करे हैं, लेकिन वो कितने पास है कितने फेल ये बात आपको भी पता है। देखो हाल ही में हुआ क्या था कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी पाकिस्तान पहुंच गई थी और उस समय चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद था कहाँ पे,
पाकिस्तान में, लेकिन वो ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया और आखिरकार वो मिसाइल करीब 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर गई थी। अब ये जो मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है इसको PHL-16 कहा जा रहा है। ये ट्रक माउंटेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, MLR सिस्टम है। ये ट्रक पे पूरा माउंट आपको देखने को मिलेगा और इसको AR-3 मल्टी रॉकेट लॉन्चर के बेसिस पे डेवलप किया गया है और इसको चाइना की जो स्टेट कंपनी है नोरिंको उसने डेवलप किया है। PHL-16 इसको कंसीडर किया जाता है कि ये सबसे पावरफुल रॉकेट सिस्टम है दुनिया का। अब देखो PHL-16 तो 2019 से चाइना की जो मिलिट्री है वो इसको यूज कर रही है और इसमें कई सारे एडवांसमेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो ये कहना यहाँ पे सही नहीं होगा कि ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट सिस्टम है। इसके काफी सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि देखो चाइना की बात पे कोई भी देश भरोसा करता नहीं है, क्योंकि ये तो चाइना क्लेम कर रहा है ना। दूसरे देशों ने, दूसरे एक्सपर्ट ने तो यहाँ पे देखा नहीं है। और देखो दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि चाइना के मटेरियल पे कोई भरोसा नहीं है। ये चल गया तो चल गया, नहीं तो कई सारे देश, मैंने पिछले वाले वीडियो में एग्जाम्पल भी दिए थे आपको कि जो जॉर्डन की फोर्सेस हैं वो यहाँ पे ये कहती है कि चाइना ने हमको जो है फॉल्टी चीजें भेजी हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में देखोगे तो पाकिस्तान भी ये कहता है कि चाइना ने हमको फॉल्टी वॉरशिप्स हैं वो डिलीवर्ड किए। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने भी वॉरशिप जो है परचेज किए थे चाइना से, वो भी जो है फॉल्टी निकले। तो देखो ये कहना तो यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा कि ये जो मल्टी रॉकेट सिस्टम है ये दुनिया का सबसे पावरफुल है। और PHL-16 जो है ना, इसको चाइना ने अपनी जो नेशनल डे परेड होती है 2019 में इन्होंने इसको अनवील्ड किया था। लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलो कि इसको काउंटर करने के लिए जिस तरीके का ये मल्टी रॉकेट सिस्टम है, क्या इंडिया के पास भी कुछ यहाँ पे ऐसा सिस्टम है? हाँ बिल्कुल है, इंडिया के पास है पिनाका। देखो मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने इसको कारगिल वॉर के टाइम यूज भी किया था। अब कारगिल वॉर में हुआ क्या था 1999 में, कि जो पाकिस्तान के लोग थे वो हाई ट्रेन पे बैठे हुए थे, वो ऊंचाई पे बैठे हुए थे और हमारे जो सैनिक थे वो नीचे थे। तो मेनली उनको काउंटर करने के लिए हमने पिनाका मिसाइल को जो है यहाँ पे यूज किया था। और देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसकी एक्यूरेसी बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट थी। हमने जितने भी टारगेट यहाँ पे लगाए थे वो बिल्कुल जो है निशाने पे जाके लगे थे। और कारगिल वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपको मल्टी रॉकेट सिस्टम, इसके अलावा जो हमारी बोफोर्स तोप है ना, उसी का देखने को मिलेगा। अब देखो मेनली अगर हम बात करें पिनाका की, तो पिनाका को जो है बहुत पहले यहाँ पे डेवलप किया गया था और इसके कई सारे जो वेरिएंट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। पहले हमने MK1 को डेवलप किया जिसकी रेंज थी 37.5 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमने ADM उसको डेवलप किया जिसकी रेंज थी 37.5 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें MK2 की, तो MK2 की रेंज थी 60 किलोमीटर। इसके बाद हमने गाइडेड पिनाका को जो है टेस्ट किया जिसकी रेंज थी 75 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें ERR की, तो ये जो है टेस्टिंग फेज में है और ऐसा बताया जाता है कि इसकी जो रेंज है वो 40 किलोमीटर की है। इसके अलावा MK2ER ये भी 90 किलोमीटर की रेंज में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो MK3 है ये अंडर डेवलपमेंट है और बहुत ही जल्द इसको जो है हम डेवलप कर लेंगे। इसकी रेंज होगी 120 किलोमीटर। नाउ एट लास्ट अब आप यहाँ पे ये बोलो कि एज कंपेरिजन टू चाइना, हमारे पास जो कम रेंज की यहाँ पे मल्टी रॉकेट सिस्टम है, लेकिन चाइना के पास जो है काफ़ी ज़्यादा रेंज के मल्टी रॉकेट सिस्टम है। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चाइना की बात पे कोई भी देश भरोसा करता नहीं, क्योंकि चाइना यहाँ पे कुछ भी बोलता है। हालांकि देखो चाइना तो यहाँ पे ये भी क्लेम करता है कि भारत के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है वो जो है उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन भारत यहाँ पे छुपाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो चाइना भी इंडिया के मिसाइल से जो है काफ़ी ज़्यादा घबराता है। और एक चीज़ और समझ लो कि चाइना की बात पे कोई भी देश जो है पूरे तरीके से भरोसा नहीं करता। और एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी जो मिसाइल्स है ना, उनकी पूरी जो रेंज है वो आपको विकिपीडिया पे देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी अगर आप PHL-16 सर्च करोगे तो आपको कुछ भी वहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको तो वहाँ पे ये शो भी नहीं होगा कि इसकी रेंज एक्चुअल में है कितनी। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि चाइना की मिसाइल कितनी पावरफुल है ये किसी को नहीं पता। तो अब मैं आपके ओपिनियन यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि चाइना क्लेम कर रहा है कि 500 किलोमीटर तक की रेंज है, ये जो है हिट कर सकती है इंडिया के मिलिट्री बेसिस को। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।